बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 सर्कल्स पढ़ेंगे। और सर्कल्स चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th में भी जो चैप्टर 10 था वो सर्कल्स ही था, और 10th स्टैंडर्ड में भी 10th क्लास में भी 10 चैप्टर ही सर्कल्स है। तो सर्कल्स के बारे में काफ़ी कुछ तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन 9th में सर्कल्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो टर्म्स यूज़ होते हैं, वो फिर से अभी 10th में यूज़ होने वाले हैं। तो अगर आप भूल गए होंगे, अगर आपको याद नहीं होगा, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर्कल क्या होता है और इसमें कौन कौन से टर्म्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर्कल ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। और सर्कल की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी हुई भी है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इस पाथ पे ये जो हमको कर्व दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया P, और इस पॉइंट को हमने O मार्क कर लिया। P का O से डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर होगा, तो इस पूरे पाथ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही होगा। सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन होती है। और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो ऐसे सारे पॉइंट्स का पाथ या फिर लोकस, ये जो कर्व बन रहा है, इसी कर्व को हम पाथ भी बोल सकते हैं, लोकस भी बोल सकते हैं। तो सर्कल एक उस तरह उन सारे पॉइंट्स का लोकस होता है या उन सारे पॉइंट्स का पाथ होता है जो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब कहीं पर भी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर एक बार फिक्स हो गया, तो हर जगह पे ये डिस्टेंस हमको 4 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा। कहीं भी 3.9 भी नहीं हो सकता और कहीं भी 4.1 भी नहीं हो सकता, मतलब 4 सेंटीमीटर से कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ये सब आपने पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज करने वाले हैं अभी क्लास 10 के सर्कल्स में। तो ये पॉइंट होता है सेंटर, जहां से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा। और ये जो पाथ ट्रेस आउट होता है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कल बना हुआ है, इस पाथ को ही हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। और इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब सेंटर से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे होते हैं। तो सेंटर देख लिया हमने, सर्कल देख लिया। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है OP, ये सेगमेंट क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो हम रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी फिक्स्ड होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट और सेंटर के बीच का, इसी को हम रेडियस कहते हैं। अगर हम रेडियस को डबल कर लेते हैं, मतलब जैसे ये मैंने OP ड्रॉ किया है, अब इसी OP को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं इस पॉइंट तक, सर्कमफ्रेंस के Q पॉइंट तक अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो PQ बना हुआ है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर को समझने के लिए अगर आप पहले कॉर्ड समझ ले तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। कॉर्ड क्या होता है? जैसे ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए A एंड B। अब A B पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कराया, तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड AB। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक तरह का और रोटेशन होता है ये इस तरह का, तो इसे हम कहते हैं RAB। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा सब कुछ कि हमने 9th में वाकई ये सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन हम भूल गए थे। तो ये है कॉर्ड AB। अगर हम लाइन सेगमेंट के फॉर्म में AB को देखते हैं तो वो कॉर्ड कहलाती है, लेकिन इस तरह आर्क के फॉर्म में देखेंगे तो उसे हम कहते हैं आर्क AB। अब अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो, तो उसे ही हम डायमीटर कहते हैं। मतलब डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में कितने कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन जो भी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, वो उस सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और उसे ही हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हमने 9th में पढ़े थे।
जैसे ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ की है ए बी। अब ये कॉर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क ए बी के बीच में ये जो रीजन बना हुआ है इसे हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसे हम कहेंगे सेगमेंट। तो अब कोई भी कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो 2 पार्ट्स में एक तो हमको दिखाई दे रहा है छोटा पार्ट और एक दिखाई दे रहा है बड़ा पार्ट। तो ये जो छोटा पार्ट है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। मतलब सेगमेंट भी हमेशा 2 बनेंगे, एक बनेगा माइनर सेगमेंट और जो दूसरा सेगमेंट बना हुआ है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्योंकि किसी भी कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को ही सेगमेंट बोला जाता है। तो अगर वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है तो ऑब्वियसली वो सर्कल 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सेगमेंट है जिसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है ये। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है मतलब कॉर्ड ए बी एंड मेजर आर्क ए बी के बीच के रीजन को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और अगर ये कॉर्ड डायमीटर हो जाए और फिर सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो फिर इन पार्ट्स को हम सेगमेंट की जगह पे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। क्योंकि सर्कल एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड हुआ है तो फिर इनको हम कहते हैं सेमी सर्कल्स। फिर एक और टर्म के बारे में हमने 9th में पढ़ा था, वो होता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर किसको कहते हैं वो देखिए। जैसे ये एक रेडियस है ओ क्यू और एक और रेडियस मैंने ड्रॉ कर दिया ओ आर। तो अब ये 2 रेडियाई ले लिए हमने ओ क्यू ओ आर और जो करस्पॉन्डिंग आर क्यू आर है इनके बीच के रीजन को कहते हैं सेक्टर। मतलब हम सेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, सेक्टर इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। कभी भी 2 रेडियस और उनके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को हम सेक्टर बोलेंगे। तो हमेशा अगर कहीं पर एक सेक्टर बन रहा है किसी भी सर्कल में 2 रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में अगर सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर भी फिर हमेशा 2 तरह के बनेंगे। एक होगा माइनर सेक्टर और जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें आज देख ली है सर्कल के बारे में। एक तो होता है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से सर्कल के सारे पॉइंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं। और ये जो कर्व बनता है इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। फिर हमने रेडियस देख लिया, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके बाद कॉर्ड देख लिया हमने, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास होता है तो उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। दैट मीन्स डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसके बाद फिर हमने देखा बच्चों सेगमेंट। तो सेगमेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बिटवीन एनी कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। और सेगमेंट हमेशा 2 तरह के होंगे, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। कब तक 2 तरह के सेगमेंट बनेंगे, जब तक वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है। अगर कॉर्ड डायमीटर हो तो सर्कल 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड होता है। फिर हमने देखा था सेक्टर के बारे में। तो सेक्टर किसको कहते हैं, ये पार्ट कहलाता है सेक्टर। सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। और सेक्टर भी हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। तो इस तरह से आज हमने सर्कल्स के बारे में पढ़ा। लेकिन अभी 10th में इसके अलावा हमें और भी कुछ नई चीजें पढ़नी है। तो अब वो नई चीजें क्या पढ़नी है वो हम देखते हैं। तो अभी हमें 10th में सर्कल्स चैप्टर में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब ये टेंजेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। टेंजेंट के लिए हमको एक सर्कल और एक लाइन के बारे में देखना है कि वो किस किस तरह से सिचुएटेड हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। किसी भी प्लेन पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब ये लाइन किस किस तरह से ड्रॉ हो सकती है, ये एक तरीका है कि हम एक सर्कल और एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जो बिल्कुल दूर दूर है, जिन्होंने बिल्कुल एक दूसरे को कहीं से भी टच भी नहीं किया हुआ है। तो इस तरह की लाइन कहलाती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद फिर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं इसी लाइन को किस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ, अब मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे। और यहाँ पे सेंटर मार्क तो करना ही चाहिए हमको। अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है तो सेंटर के बिना तो सर्कल बन नहीं सकता। तो ये मैंने सेंटर मार्क कर दिया दोनों डायग्राम में। और लाइन की भी नेमिंग कर लेते हैं। ये लाइन पी क्यू है, यहाँ भी ये लाइन पी क्यू है। और इस लाइन पी क्यू ने सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर
इंटरसेक्ट किया है ए एंड बी पॉइंट्स पर। तो यहाँ तो इस लाइन का इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल दूर से निकली है, तो इस लाइन को हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है इसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, 2 पॉइंट्स से ये पास हो रही है। तो इस ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सीकेंट। इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट, मतलब ये जो ए बी लाइन है ये लाइन कहलाएगी सीकेंट, सॉरी पीक्यू लाइन। ये जो लाइन पीक्यू है इसको हम कहेंगे सीकेंट। और ए बी को क्या बोलेंगे, इसके बारे में तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ए बी कहलाएगा कॉर्ड, क्योंकि ये तो एक सेगमेंट है। ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन नहीं है। लाइन और लाइन सेगमेंट में भी डिफरेंस होता है, आप तो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और इस सर्कल के केस में इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। लेकिन अगर ये लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, पीक्यू जो लाइन है इसको हम कहते हैं सीकेंट। तो अब एक थर्ड केस और भी अराइज होता है, तो वो थर्ड केस कैसा है, फिर से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं जो सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करके निकल रही है। फिर से हम लाइन को PQ नेम दे रहे हैं और सर्कल के जिस पॉइंट पर ये लाइन टच करके निकल रही है उसको मैंने A से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो PQ लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। तो ये जो पॉइंट A है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और PQ लाइन को ही क्या बोला जाता है, टेंजेंट। PQ is a tangent to the circle। तो अभी 10th चैप्टर में मेनली हमको इस टेंजेंट के बारे में पढ़ना है और टेंजेंट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड इन विच द 2 end points of its corresponding chord coincide। मतलब सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है टेंजेंट, जिसमें सीकेंट के ये जो 2 end points है वो कोइंसाइड कर जाते हैं। मतलब वो जो पॉइंट, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर ये बी पॉइंट ए के नियरर आता जाएगा, मतलब यहाँ से पास इस तरह से ए के जब ये आएगा तो बी और ए जब कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब बी और ए में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, उस टाइम लाइन पी क्यू एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करके निकलेगी। इस तरह से ये जो लाइन पी क्यू है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। तो टेंजेंट सीकेंट का एक स्पेशल केस होता है जिसमें लाइन 2 पॉइंट की जगह पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करके सर्कल को निकलती है। तो आज हमने 10th चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है और अगले वीडियो से हम देखने वाले हैं टेंजेंट्स के थ्योरम्स और एक्सरसाइज। तो अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।